नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। हम चोरों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया। वजीर आला की मौजूदगी में लक्ष्मण रेड्डी का रिमार्क। 14 नशिस्तों पर कामयाबी के लिए मुतहरिक हो जाएं, पार्टी कैडर से रेवंत रेड्डी की अपील। रियासत में कांग्रेस नहीं बीजेपी हुकूमत चला रही है। वजीर आजम मोदी अपनी दौड़ में किसी को देखना नहीं चाहते। बीजेपी मुल्क और जमहूरियत के लिए खतरा, केटीआर का ग्रुप मीटिंग से खिताब। फोन टैपिंग मामले की अदालती तहकीकात कराई जाए। साबिक वजीर आला ने पुलिस को माफिया की तरह इस्तेमाल किया, मरकजी वजीर किशन रेड्डी का इल्जाम। जियो और एयरटेल के आलात का सरखा करने वाली 9 रुकनी टोली गिरफ्तार, टास्क फोर्स साउथ जोन की कार्रवाई। मिलारदेव पल्ली में 30 किलो गांजा जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में चिवड़ला में हुए इजलास के दौरान सीनियर लीडर के लक्ष्मण रेड्डी ने हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए लीडर्स को तनकीद का निशाना बनाया। इजलास में चिवड़ला लोकसभा हल्के के उम्मीदवार रंजीत रेड्डी भी मौजूद थे। लक्ष्मण रेड्डी का कहना था कि हमने उन चोरों के लिए दरवाजा खोल दिया है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया। वजीर आला रेवंत रेड्डी भी इस मौके पर मुस्कुराकर ये रिमार्क सुनते रहे। दूसरी तरफ वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इजलास में पार्टी कारकुनों से मुखातिब होते हुए कहा कि लोकसभा के इंतखाबात में 14 नशिस्तों पर कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक हो जाएं। इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी ने हल्के चिवड़ला से भी रंजीत रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की। इत्तला मिली है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी 4 शंबे को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना की माबाकी नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों को भी कतईयत दी जाएगी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि आने वाले 3 महीनों में खैरताबाद हल्के का ज़िमनी इंतखाब होगा। खैरताबाद के राय दहिंदों को तैयार रहना चाहिए। सिकंदराबाद में ग्रुप मीटिंग से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा, स्पीकर को फौरी अमल के साथ डी नागेंदर को नाअहल करार देना चाहिए।
केटीआर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के साबिका अहकाम के तनाजुर में नागेंदर को फौरी नाअहल करार दिया जाए। केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्जाम लगाया कि दिल्ली को 2500 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। उनका कहना था, ये बात तय है कि लोकसभा इंतखाबात के बाद रेवंत रेड्डी बीजेपी के साथ चले जाएंगे। उन्होंने वजीर आजम का नाम लिए बगैर कहा कि राहुल गांधी चौकीदार चोर कहते हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी बड़े भाई कहकर बुलाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में 3 महीनों से इमारतों की तामीर की इजाजत नहीं दी जा रही है। रेवंत रेड्डी ने वजीर आला के ओहदे पर काम करने की सलाहियत नहीं है। उन्होंने कहा, नागेंदर मौका परस्त सियासतदान हैं, जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे और नागेंदर को नाअहल करार देने के लिए पैरवी करेंगे। केटीआर ने कहा, बीजेपी को जिस तरह से बीजेपी की सरगर्मियां हैं उससे मुल्क और जमहूरियत को खतरा है। वजीर आजम मोदी नहीं चाहते कि कोई भी उनकी दौड़ में शामिल हो, इसलिए अपोजिशन लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। उनका कहना था कि ऐसा लग रहा है कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी हुकूमत चला रही है। केटीआर ने यह भी कहा कि बीजेपी को कांग्रेस नहीं बल्कि टीएमसी बीआरएस ही हरा सकती है। రాజకీయాల్లో హత్యలు ఉంటాయి, ఆత్మహత్యలు ఉంటాయని చెప్తారు. రాజకీయాల్లో ఖుద్కుషి ఉంటుంది తప్ప బస్ హత్యలు ఉండవు. తప్పుడు పనులు చేస్తే తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఖతమైపోతారు ఆటోమేటిక్గా. ఇవాళ నాగేందర్ భాయ్ సాబ్ కూడా అదే రకమైన ఒక తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అధికారం కోసం ఆశపడ్డాడు. ఇవాళ గెలిపించిన ప్రజలకు వెన్నుపోటు పొడిచి అందులోకి పోయిండు. తప్పకుండా ఖైరతాబాద్ ప్రజలే బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీని పద్మారావు గారికి ఇచ్చి ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం తప్పు అని తీర్పు ఇస్తారన్న విశ్వాసం సంపూర్ణంగా నాకుంది. ఇవాళ ఖైరతాబాద్లో మన కార్పొరేటర్లు కవిత కానీ, వెంకటేష్ భాయ్ కానీ, ఇంకా మిగతా మిత్రులు కానీ అందరూ కూడా ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు. సరే, ఒకరో ఇద్దరో అటు ఇటు కావచ్చు, దానికి మనం టెన్షన్ పడవలసిన అవసరం లేదు, ఆగం కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవాళ ప్రజల్లో ఒక విషయంలో స్పష్టత ఉన్నది. నాగేందర్ గారు అవకాశవాద రాజకీయాల కోసం పోయిండు అనే ఒక ఆలోచన ఆల్రెడీ వచ్చింది. ఆనాడు ఆసిఫ్ నగర్లో ఏదైతే జరిగిందో, ఆనాడు టీడీపీ టికెట్ మీద గెలిచి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాగానే తెల్లారెట్లయితే అందులో గోంగనే పోటీ చేస్తే ఓడిపోయిండో, ఈసారి కూడా మళ్ళీ అదే జరుగుతుంది, తప్పకుండా జరిగి తీరుతుందనే మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने किसानों को बिजली फराहमी के मामले में बीआरएस पार्टी की तरफ से सेक्रेटेरिएट के घेराव के ऐलान को मज़ाक़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए जे कृष्णा राव ने कहा कि 10 साल में बीआरएस पार्टी ने क्या किया, पानी होने के बावजूद पानी नहीं दिया गया। कृष्णा राव ने बीआरएस पार्टी पर फोन टैपिंग का इल्जाम लगाया। उनका कहना था कि अगर कालेश्वरम प्रोजेक्ट को सही तौर पर तामीर किया जाता और उसकी निगहदाश्त की जाती तो आज आपाशी के मसाइल पैदा नहीं होते। रियासती वजीर ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो किसानों की फलाह बहबूद चाहती है। उनका यह भी कहना था कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में 6000 किसानों ने खुदकुशी की थी। बीआरएस ने आपाशी प्रोजेक्ट्स पर 1,81,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इससे कितनी एकड़ अराजी को सैराब किया गया। उन्होंने हरीश राव को चैलेंज किया कि वो जहां चाहते हैं वो उनसे मुबाहिस के लिए तैयार हैं। कृष्णा राव ने कहा कि बीआरएस के दौर हुकूमत में अगर बदउनवानियां चोरी नहीं होती तो तमाम तबकात के साथ इंसाफ होता। बीआरएस ने 8 लाख करोड़ रुपए का खर्च हमारी हुकूमत के सर डाल दिया है। रियासती वजीर ने कहा कि सिर्फ लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र किसानों के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि रियासत तेलंगाना में सरकारी ओहदेदारों के अलावा ताजीम के भी फोन टैप किए गए। बीआरएस के दौर इख्तिदार में पुलिस ने माफिया की तरह काम किया। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इस पूरे मामले की जामे तहकीकात कराई जाए। किशन रेड्डी का कहना था कि बीजेपी कायदीन ऑफिस स्टाफ पर भी नजर रखी गई थी। मरकजी वजीर ने कहा कि जो लोग फोन टैपिंग में मुलव्विस पाए गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मरकजी वजीर ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता लोकसभा के इंतखाबात में बीजेपी के सरकारी अकाउंट से रकम भी निकाली गई। इन तमाम वाक़यात के जिम्मेदार साबिक़ वज़ीर आला केसीआर हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि इस तरह के पूरे मामले की अदालती तहकीकात कराई जाए। बीआरएस के लीडर डी श्रवण ने कहा कि केसीआर ने नागेंदर को अपने बेटे की तरह हौसला अफजाई की, लेकिन नागेंदर ने बाप जैसी शख्सियत के साथ धोखा किया। उन्होंने कहा, नागेंदर मौका परस्त सियासतदान हैं। खैरताबाद और सिकंदराबाद के अवाम उन्हें सबक सिखाएंगे।
कांग्रेस लीडर अविनाश रेड्डी ने साबिक वजीर हरीश राव के किसानों से मुतल्लक बयान को इश्तियालंगेज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए अविनाश रेड्डी ने हरीश राव की तरफ से 20 लाख एकड़ फसलों के नुकसान के दावे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, एक जिम्मेदार अवामी नुमाइंदा होने के बावजूद झूठ बोलकर किसानों को उलझन से दो चार करने की कोशिश की जा रही है। अविनाश रेड्डी ने इंकशाफ किया कि 10 अजला में 40,000 एकड़ पर मुहित फसलों को नुकसान हुआ है। वज़ीर आला ने भी इस बारे में कहा कि 10,000 रुपये किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। हरीश राव तवील अरसे से रुकन असम्बली हैं, लेकिन वो किसानों के मसाइल और हुकूमत की जिम्मेदारी को समझने से कासिर हैं। बीआरएस पार्टी के लीडर अरावली दयाकर राव ने चरण चौधरी नामी शख्स के उन पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा, चरण चौधरी कौन है वो उससे नहीं जानते। जब वो बीजेपी में था उसे जबरन अराजी कब्जों के सिलसिले में पार्टी से मुअत्तल किया गया था। ये शख्स तारकीन वतन से पैसा लेता है और उन्हें धोखा देता है। चरण के खिलाफ कई इल्जामात हैं। दयाकर राव ने कहा, वो 40 साल से सियासत में हैं, उन पर कोई दाग नहीं है। उन पर पार्टी बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वो बीआरएस छोड़कर नहीं जाएंगे। बीआरएस के लीडर श्रीनिवास यादव ने कहा, वो लीडर जो अवाम की फलाह बहबूद और उनकी तरक्की के लिए काम करता है, अवाम उसी का एहतराम करते हैं। एक ग्रुप मीटिंग से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा, केसीआर ने सिर्फ अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया। मुल्क भर में उनके फलाही कामों की सिताइश होती रही है। दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम में गिरफ्तार हुई बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल के कविता को 9 अप्रैल तक अदालती तहवील में भेज दिया गया है। उन्हें तिहाड़ जेल मुंतकिल किए जाने की इत्तला है। इससे पहले अदालत के हाथे में कविता ने मीडिया के सवालात पर कहा, वो आर्जी तौर पर जेल में हैं, जल्द आएंगी। ये केस मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बल्कि सियासी लॉन्ड्रिंग का केस है। कविता ने यह भी कहा, इस केस का एक मुल्जिम बीजेपी में शामिल हो चुका है, दूसरे मुल्जिम को बीजेपी ने टिकट दिया है, तीसरे मुल्जिम ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 50 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इस दौरान ये पता चला है कि कविता की दरखास्त जमानत पर 1 अप्रैल को समाअत होगी। हल्का याकुतपुरे के तलाब चिंचलम डिवीजन में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और हल्के के इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा मुकामी कॉरपोरेटर्स, मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन और कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। जंगममेट में मुकामी मजलिस की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टे के तमाम डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन, मजलिस के कारकुन और मुकामी अवाम की कसीर तादाद में इस दावत इफ्तार में शिरकत की। बुर्का खवातीन की हुर्मत की अलामत है, लेकिन इन दिनों बुर्के को रील्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही एक वाकया मक्का मस्जिद के दामन में पेश आया, लेकिन बुर्का पोश लड़की नहीं थी बल्कि लड़का था। पुलिस को चाहिए कि मुक़द्दस मकामात के पास इस तरह की बेहुदा सरगर्मियों पर नजर रखे। पेश है 4 TV ब्यूरो की रिपोर्ट। मक्का मस्जिद के बाहर बेहुदा वीडियो रील बनाने वाली एक बुर्का पोश और इसके साथी को मुकामी नौजवानों ने शुबे की बुनियाद पर पकड़ा तो बुर्का पोश लड़की नहीं बल्कि लड़का निकला, जो उपुगड़ा का रहने वाला बताया गया है। वाज़ेह रहे कि मक्का मस्जिद में नमाज फजर के बाद मुकामी नौजवानों ने बाहर निकलते हुए देखा कि मक्का मस्जिद का निमरा कैफ़े चंद नौजवान वीडियोस बना रहे हैं और इनमें एक बुर्का पोश भी है जो बेहुदा तरीके से उछलकर दूसरे नौजवान की गोद में बैठ रही है। मुकामी नौजवानों को कुछ शक महसूस हुआ तो इन्होंने इन वीडियोस बनाने वालों को रोक लिया और पूछताछ पर पता चला कि बुर्का पोश लड़की नहीं बल्कि नौजवान लड़का बुर्का पहनकर वीडियोस बना रहा है। मुकामी नौजवानों ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अदा की और इन दोनों नौजवानों को चार मीनार पुलिस के हवाले कर दिया। 4 TV को यह पता चला है कि पुलिस ने डांट डपट कर उपुगड़ा के रहने वाले श्रीकांत नामी नौजवान और उसके साथी को घर भेज दिया है।
इस इंतहाई हिस्सास मामले में पुलिस का रवैया नाकाबिल फहम है। बुरक़े की अहमियत और बुरक़े को लेकर इन दिनों संघ परिवार एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है। मिल्लत की बाहिजाब बेटियों से नकाब व बुरक़ा उतरवाने के लिए गुमराह कुन प्रोपेगेंडा मुहिम मुसलसल चलाई जा रही है। दूसरी तरफ मक्का मस्जिद आसपास का इलाका इंतहाई हिस्सास इलाकों में शामिल है। चार मीनार के दामन में मौजूद मुतनाज़ा मंदिर और इसके अतराफ के इलाके में मुसलसल सिक्योरिटी के हिसार रहते हैं। ज़रा सी भी गफलत एक बड़े तनाज़े को जन्म दे सकती है। पुलिस को ये बात भी पता करने की ज़रूरत थी कि बुरक़ा पहनकर ही क्यों वो वाहियात हरकतों की वीडियोस बनाई गई, किसको बदनाम करने की कोशिश की गई। बुरक़ा एहतराम व तक़द्दुस की अलामत है और एक मखसूस तबक़े की पहचान भी। मिसाल के तौर पर यही बुरक़ा पोश अगर मुतनाज़े मंदिर के करीब कोई हरकत करता या कोई पार्सल रख देता तो शक किस पर जाता। तहक़ीक़ाती एजेंसियां सारे मुस्लिम तबक़े को निशाना बनाना शुरू कर देती। गोदी मीडिया दिन भर मुसलमानों के खिलाफ भौंकते रहता। सौजोन टास्क फोर्स ने काचीगुड़ा और आदिबटला पुलिस के ताउन से जियो नेटवर्क और एयरटेल के रेडियो रिमोट हेड्स और रिमोट रेडियो यूनिट्स का सरखा करने वाली बैन रियासती टोलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि नागा राजू, नागेश, शिवा, दिलशाद मलिक, चांद मलिक, शहरियान मलिक और सोहेल मलिक ये तमाम एयरटेल के रिमोट रेडियो यूनिट्स के सरखे में मुलविस थे। पुलिस ने जियो के रिमोट रेडियो यूनिट्स का सरखा करने वाले चैतन्या और रवि नायक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नागा राजू और उसका साथी नागेश, जो सूर्यापेट के साकिन हैं, सरखे की इन वारदातों की मनसूबाबंदी किया करते थे। ये दोनों एयरटेल नेटवर्क के सब कंट्रैक्टर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दिया करते थे। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर इन सारिकों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। जियो नेटवर्क के आलात का सरखा करने वाले चैतन्या और रवि नायक को भी मसरूखा सामान के साथ पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक एयरटेल 4G के 13 यूनिट्स, एयरटेल का 1 G4G के अलावा मजीद 8 6 मीटर केबल वायर, 10 सेलफोन को भी जब्त कर दिया गया। तो आज हमारा साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने ये 9 अक्यूज को पकड़ा है। टोटल 12 केस हैं ये मोबाइल टावर, जो सेलफोन टावर होता है एयरटेल, जियो, इन दो कंपनीज के रिगार्डिंग हमने पकड़ा है। तो ये मोबाइल टावर, इस टाइप का मोबाइल टावर के जो इक्विपमेंट है, ये जो आप देख सकते हैं इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट को यूज होता है जो हमारे फोन्स में जो सिग्नल आता है, एसेंशियल इक्विपमेंट जो कहते हैं, जिसके लिए वो मोबाइल टावर बनाते हैं, वो इक्विपमेंट को ये लोग उसके अंदर स्पेसिफिकली देखें तो RRUs, रिमोट रेडियो यूनिट, RRH, रिमोट रेडियो हेड, BBU, बेस बैंड यूनिट्स और सारे केबल वायर्स। सो इस टाइप का थेफ्ट का एक रैकेट चल रहा है बहुत दिनों से। बेसिकली इसका एमओ क्या है कि इस इक्विपमेंट को इंस्टॉल जो करते हैं, टावर रिगर्स कहते हैं उनको, सो स्पेसिफिक लोग ही कर सकते हैं, ये नॉर्मल वर्कर से नहीं होता है। कुछ स्पेशल टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए उस टावर पे चढ़ना, फिर उसको लगाना। सो स्पेशल टावर रिगर्स जो है, मेनली 2 इस केस में जो हमने पकड़ा है एयरटेल वाले केसेस में, बानवत नागर राजू और मलोत नागेश, ये 2 लोग पहले कंपनी इनको हायर करती है फॉर इंस्टॉलिंग ये सारा इक्विपमेंट। ये लोग जब इंस्टॉल कर देते हैं उसके कुछ दिन बाद जाके यही लोग फिर से टावर चढ़ के उस इक्विपमेंट को अनइंस्टॉल करके वहां से लेके चले जाते हैं। और फिर मार्केट में रिसीवर्स हमने 5 चुक्कुलू शिवा, दिलशाद मलिक, चांद मलिक, शहरियान मलिक, सोहेल मलिक, इन 5 लोगों को अभी जो हमने इस पर्टिकुलर इस केस में पकड़ा है, ऐसे रिसीवर्स को दे देते हैं। मलारदेव पुलिस स्टेशन के हदूद में तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने 8 ट्रॉली से 30 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस ने अयान अली खां और मोहसिनुद्दीन को गिरफ्तार किया। जब्त किए गए गांजे की कीमत 10,50,000 रुपये बताई गई है। बताया गया कि उड़ीसा से 5,000 रुपये फी किलो गांजा लाकर इसे हैदराबाद में फरोख्त किया जा रहा था। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम में शिद्दत देखी जा रही है। हालिया चंद दिनों के दौरान नकद रकम के अलावा ड्रग्स बशमूल गांजे को बड़ी मकदार में जब्त किया गया है। रियासत तेलंगाना में होली त्यौहार के दौरान तकरीबन 10 अफराद बशमूल कमसिन बच्ची के फौत होने का इंकशाफ हुआ है। पीर को 12 साला नारायणपेट के साकिन लक्ष्मी परिणति
रंग मिलाने के दौरान वाटर टैंक के मुनहदम हो जाने से हलाक हो गई। उसके साथ ही इस वाक़े में जख्मी हुए। कुमरा मुहिम आसिफाबाद जिले में साई, संतोष, प्रवीण और कमलाकर तैराकी के दौरान गरकाब हो गए। आदिलाबाद में 14 साला सत्विक भीमसारा में गरकाब हो गया। 18 साला कार्तिक मंचरियाल में कनाल में गरकाब हो गया। जगतियाल में 21 साला ऑटो ड्राइवर नाराना के सरई पौड़ी में गिरकर फौत हो गया। महेश्वरम के साकिनान संगम, जगन और के सुरेंद्र पैदाचरू में तैराकी के दौरान गरकाब हो गए। 35 साला रपक्का ब्रह्मचारी SRSP कनाल हनमकुंडे में डूब गया। मलगू जिले में वाई श्रीशांत और उमेश सड़क हादसे में हलाक हो गए। ये दोनों स्कूटर पर होली तकारीब में शिरकत के बाद लौट रहे थे। 23 साला वंशी भी होली तकारीब में शिरकत के बाद लौट रहा था। हादसे में उसकी मौत हो गई। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के आटोनगर में ऑयल रिफाइनरी के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया, लेकिन इस वाकये में जानी नुकसान को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। हमने चोरों के लिए दरवाजे खोले हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया। वजीर आला की मौजूदगी में लक्ष्मण रेड्डी का रिमार्क। 14 नशिस्तों पर कामयाबी के लिए मुतहरिक हो जाएं। पार्टी केडर से रेवंत रेड्डी की अपील। रियासत में कांग्रेस नहीं बीजेपी हुकूमत चला रही है। वजीर आजम मोदी अपनी दौड़ में किसी को देखना नहीं चाहते। बीजेपी मुल्क और जमहूरियत के लिए खतरा। KTR का ग्रुप मीटिंग से खिताब। फोन टैपिंग मामले की अदालती तहकीकात कराई जाए। साबिक वजीर आला ने पुलिस को माफिया की तरह इस्तेमाल किया। किशन रेड्डी का इल्जाम। जियो और एयरटेल के आलात का सरखा करने वाली 9 रुकनी टोली गिरफ्तार। टास्क फोर्स 100 जोन की कार्रवाई। और मिलारदेव पल्ली में 30 किलो गांजा जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।